स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत बजट में आम आदमी को लगेगा झटका, सरकार लगा सकती है कोरोना टैक्स। जी हां, तो आपको बताएंगे सरकार की ओर से कितना कोरोना टैक्स लगाया जाएगा और आम आदमी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा, आज सुप्रीम आदेश दे सकता है कोर्ट। जी हां, तो किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने कसी कमर, सभी कर्मचारियों को रोजाना दफ्तर आने का दिया है आदेश। साथ ही साथ दोस्तों, आज से शुरू होगी कोविशील्ड की डिलीवरी। इस कंपनी को मिला है देश भर में वैक्सीन पहुंचाने का काम। जी हां, तो कौन सी कंपनी है और कब तक ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, इसके बारे में आपको पूर्ण डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, अब नहीं करना होगा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार, घर बैठे ही व्हाट्सएप पर चेक करें लाइव रनिंग स्टेटस। साथ ही साथ दोस्तों, बर्ड फ्लू को लेकर इंसानों में नहीं है संक्रमण का खतरा, जानिए WHO की ओर से क्या कहा गया है। जी हां, तो WHO की ओर से क्या बयान आया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, हार्ड कंपा देने वाली सर्दी से पीछे हटा चीन, LAC से हटे 10,000 सैनिक। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, नरेंद्र मोदी की ओर से वैक्सीन लगवाने के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, हम आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको हमें कमेंट करके बताना है कि सबसे भूतिया किला यानी भानगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है। जी हां, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, बजट में आम आदमी को लगेगा झटका, सरकार लगा सकती है कोरोना टैक्स। जी दोस्तों, सरकार कोरोना महामारी के चलते अतिरिक्त खर्च, इसमें वैक्सीन भी शामिल है, इसके लिए नया उपकर यानी टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है। केंद्र सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उपायों पर कुछ प्रारंभिक बातचीत की है, लेकिन उपकर या अभिभार के रूप में नई लेवी लगाने के बारे में अंतिम फैसला केंद्रीय बजट के करीब लिया जाएगा, जिसकी घोषणा 1 फरवरी को होने वाली है। यहाँ उल्लेख करने योग्य बात यह है कि इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने अपने बजट की सिफारिशों में कहा है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है। केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की लागत वहन कर सकती है, जो 26 जनवरी से शुरू हो रहा है। बिजनेस डेली के अनुसार सरकार अगले वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त खर्च कर सकती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आगे बढ़ा सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, आज सुप्रीम आदेश दे सकता है कोर्ट। जी दोस्तों, किसान आंदोलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों में यह गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जांच नहीं की है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि यह तो 2 दशक की विचार विमर्श का परिणाम है। देश के किसान खुश है क्योंकि उन्हें अपनी फसल बेचने की मौजूदा विकल्प के साथ ही एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है। इससे पहले बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि वे केंद्र सरकार के रवैये से नाखुश है। कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार से पूछा था कि वे नए कृषि कानूनों पर स्टे लगाएंगे या कोर्ट खुद स्टे लगा दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान और सरकार के बीच क्या बातचीत हो रही है, इसका पता हमें नहीं है। जो बातें सामने आई है उससे तो यही लगता है कि नया कृषि कानून जनहित में नहीं है। इस कानून को अच्छा बनाने वाली एक भी याचिका दायर नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कसी कमर, सभी कर्मचारियों को रोजाना दफ्तर आने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग अपने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की 100% उपस्थिति का आदेश दिया है, यानी उन सभी लोगों को ऑफिस आने को कहा है जो कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते घर से काम कर रहे थे। बता दें कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद से दूसरे सरकारी ऑफिसर की तरह चुनाव आयोग के भी सिर्फ 33 से 50% लोग काम कर रहे थे। चुनाव आयोग ने इस आदेश को लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसके मुताबिक सभी स्टाफ को 11 जनवरी से ऑफिस आना अनिवार्य होगा
ऑफिस आने से सिर्फ ऐसे स्टाफ को छूट मिलेगी जो कोरोना के चलते क्वारंटीन है। इन्हें पहले की तरह ही घर से काम करने की इजाजत होगी। वहीं बता दें कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल, असम और पुडुचेरी यहां अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग को इन राज्यों में 24 मई तक चुनाव की प्रक्रिया खत्म करनी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज से शुरू होगी कोविशील्ड की डिलीवरी। इस कंपनी को मिला देश भर में वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा। जी दोस्तों, खबरों के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे स्थित कूल एक्स कोल्ड चेन लिमिटेड मंगलवार से देश के अन्य भागों में कोविड-19 की वैक्सीन को पहुंचाने के कार्य की शुरुआत करेगी। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को होने जा रही है। सरकार ने कोविड-19 की वैक्सीन को देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाने के लिए पुणे की ट्रांसपोर्टर कूल एक्स कोल्ड चेन लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी है। यानी अब यही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार कोविशील्ड वैक्सीन को पूरे देश में सप्लाई करेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब नहीं करना होगा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार, घर बैठे ही व्हाट्सएप पर चेक करें लाइव रनिंग स्टेटस। जी दोस्तों, अगर आप ट्रेन से कहीं सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। आप घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए यही पता लगा सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहां तक पहुंची है और कितना लेट चल रही है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बता दें कि सर्दियों के दिनों में यात्रियों को ट्रेन लेट होने की वजह से स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो अब आपको इस टेंशन से छुट्टी मिल जाएगी। सबसे पहले अपने फोन में रेडियोफाई का व्हाट्सएप नंबर 9881193322 सेव करना होगा। इसके बाद व्हाट्सएप ओपन करके रेडियोफाई के वो नंबर का टैप करके चैट विंडो को ओपन करना होगा। चैट विंडो में अपने 10 डिजिट का PNR नंबर टाइप करके रेडियोफाई के नंबर पर भेजना होगा। इसके बाद रेडियोफाई PNR नंबर पर दर्ज ट्रेन की रनिंग स्टेशन के बारे में आपको जानकारी देता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पहले मैं नहीं, लाइन में लगकर लगवाई वैक्सीन, पीएम मोदी की राजनेताओं को 2 टूक। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की चल रही तैयारियों के बीच पीएम मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ एक मेगा मीटिंग की है। इस बैठक में पीएम मोदी ने खास ओहदा रखने वालों को नसीहत भी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि 16 जनवरी से दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने इस दौरान राज्य सरकारों से साफ शब्दों में कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर लगाम लगानी होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नेताओं से भी एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए लाइन को न तोड़े, इंतजार करें और पीएम की नसीहत महज नेताओं को लेकर नहीं बल्कि ऊंचे ओहदे रखने वाले अधिकारियों को भी थी कि वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम में आपाधापी न करे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बर्ड फ्लू का इंसानों में संक्रमण आसान नहीं, जानिए WHO ने क्या कहा। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पक्षियों से इंसानों में इस बीमारी के फैलने की आशंका सीमित है। पक्षियों के गहरे संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को ही इस बीमारी का खतरा है। WHO के अनुसार वायरस के कई प्रकार मौजूद हैं। इनमें से H7 सबसे घातक और H9H2 हल्के असर वाला है। भारत में अभी तक 2 स्ट्रेन पाए गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में H5N8 तथा बाकी राज्यों में H5N1 का संक्रमण पाया गया है। दोनों प्रकार घातक है। साथ ही WHO के अनुसार संक्रमित मुर्गियों या पक्षियों के गहरे संपर्क में आने से ही इस बीमारी से इंसानों में बढ़ने की आशंका रहती है, लेकिन इसमें भी प्रसार बेहद सीमित पाया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हार्ड कंपा देने वाली सर्दी से पीछा हटा चीन, LAC से हटाई 10,000 सैनिक। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को 1 साल का समय होने वाला है, लेकिन सीमा का टेंशन अभी भी कम नहीं हुआ है। इसी बीच पहाड़ी इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी ने सीमा पर तैनात सैनिकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बीच चीन की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से अपने 10,000 जवानों को हटा दिए हैं। बताया जा रहा है कि LAC पर पाला शून्य से नीचे गिरता देख चीन ने यह फैसला लिया है। बता दें कि पिछले साल जिस समय भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही थी, उसी दौरान मार्च अप्रैल से चीन ने भारतीय सीमा पर 50,000 सैनिकों को तैनात किया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच CDS रावत ने किया लद्दाख का दौरा, तैयारियों की समीक्षा। दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सोमवार को लद्दाख का दौरा किया। उन्होंने यहां सेना की समग्र तैयारियों की समीक्षा की, जहां पिछले 8 महीनों से जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन के हजारों सैनिक ऊंचे पहाड़ों पर तैनात है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी।
एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने लद्दाख में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी थोइस और न्योमा आधुनिक लैंडिंग स्ट्रिप का दौरा किया और इस क्षेत्र में वायुसेना की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।